हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। है तो है ही, आप ही के चाहने वाले हैं तभी तो ये सब कर रहे हैं, और आप भी हमें चाहें तभी तो होगा। अब चाहने का बहुत तरीका हो, आप उस चाहने को किस तरह से लेते हैं वो देखना है। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं, हिंदू विवाह क्या है वो हमने देख चुका है। अब जो हम लोग देखेंगे आज, उस दिन वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को देख लेना है। तो पहला जो हमारा प्रकार है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मैंने उसमें भी समझाया था, लेकिन एक बच्चे का कमेंट था, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर ब्रह्म विवाह फिर से समझाइए, तो ये वीडियो उसी के लिए। पहला है हमारा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह दोनों पक्षों की सहमति से होता था। अभी जो आज के चलन में जो विवाह है कि लड़के और लड़कियों को देखा जाता है, दोनों पक्ष के लोग, अब पक्ष का मतलब क्या, आपके पापा और उनके पापा दोनों मिलकर जो विवाह फिक्स करते हैं, फिर जो आप लोगों का शादी कराया जाएगा उसी को बोलते हैं ब्रह्म विवाह। हिंदू धर्म में ब्रह्म विवाह को ही श्रेष्ठ विवाह का दर्जा प्राप्त। तो ब्रह्म विवाह समझ में आया कि दोनों पक्ष की रजामंदी से जो विवाह होता है, कन्या का भी उसमें पूछा जाता है, लड़की को भी पूछा जाता है कि तुम्हें वो लड़का पसंद है या नहीं है, इसी को बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है। दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह में पिता अपनी पुत्री को उस पुरोहित को दान में दे देता था जो यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराता था। कहने का अर्थ है, जैसे कि यहाँ एक पुरोहित वर्ड है, पुरोहित का मतलब होता है पंडित। ठीक है। तो जो भी पंडित उसके यहां जाकर उस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करा देता था, संपन्न का मतलब होता है अच्छे से पूरा कर देना, उसी को बोलते हैं संपन्न। जो भी संपन्न करा देता था तो जो पिता होते थे उस पुरोहित को अपनी कन्या दे देते थे, उनसे शादी करा दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद है आर्ष विवाह। आर्ट्स, तो आप क्या सोच रहे हैं, वही आर्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट? जी नहीं। जैसे एक टाइम पुदीना निकला, ले लो पुदीना, वो था, वो इतना चला कि बस पूछो ही मत। लेकिन अभी क्या चल रहा है, कच्चा बादाम रानी कच्चा बादाम, अभी क्या क्या बोलता है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये कच्चा बादाम और पुदीना दोनों अलग अलग। उसी तरह से जो आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं और ये आर्ट्स विवाह, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। विवाह की इच्छा रखने के लिए पंडित द्वारा लड़की के पिता को गाय और बैल, किसके द्वारा? पंडित द्वारा लड़की के पिता को या लड़की पक्ष को गाय या बैल का दान जोड़ा देकर संपन्न किया जाता था। मतलब यह हुआ कि अभी जो आप लोग शादी ब्याह में देखते होंगे, अगर लड़का देता है कुछ, चाहे सोना का अंगूठी, पायल, लड़का को पायल तो नहीं देगा, लेकिन लड़की को, तो लड़का को कुछ भी दिया तो लड़की को भी कुछ दिया जाता है, चाहे पायल हो जाए, झुमका आ जाए, कंगन, कुछ भी हो जाए, वो दिया जाता था। अब इस चीज को, आर्ष विवाह को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। वो एक गाना आपने सुना होगा, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तो झुमका मतलब आर्ष विवाह, तो मतलब लड़की को झुमका उमका नहीं दिया जाता था इसमें आर्ष विवाह में। मतलब लड़की पक्ष को, लड़की संबंधित जो भी पक्ष होते थे, उन्हें गाय या बैल का जोड़ा देकर विवाह संपन्न किया जाता था। यह हो गया आर्ष विवाह के। अब यह विवाह पंडितों से संबंधित थी। यह विवाह किससे संबंधित थी? पंडितों से। इसलिए इसे कहा जाता था आर्ष विवाह, क्योंकि पंडित और आर्ष दोनों एक ही को कहा जाता था। ठीक है। इसीलिए इसे आर्ष विवाह का नाम दिया गया। अब चौथा हमारा क्या है? प्रजापत्य विवाह। क्या? प्रजापत्य विवाह। अगर प्रजापत्य विवाह आपको नहीं समझ में आता तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। वो क्या है? वो गाना सुने हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, वो हो गया। मतलब क्या? प्रजापत्य विवाह जो है उसमें क्या है? परदेसी परदेसी रख लीजिए। अब किसको छोड़ के नहीं जाना है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? मतलब क्या कि प्रजापत्य विवाह में और ब्रह्म विवाह में अंतर नहीं है। अब इसको देखो कैसे। ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि लड़कियां जो जाएंगी
उस घर से, लड़के के घर से, अपने दूल्हे के घर से वो तभी जाएंगी जब उसकी मृत्यु होगी, उसके पहले नहीं। अब ब्रह्म विवाह समझ में आ गया और प्रजापति विवाह एक मैंने इसलिए किया और वो गाना इसलिए गाया क्योंकि ब्रह्म विवाह में क्या है, जा नहीं सकता, इसलिए मुझे छोड़ के नहीं जाना है। कोई नहीं चाहता कि मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड वो छोड़ के किसी को जाए। और आपको जो लिखना है इसमें प्रजापति विवाह में कि प्रजापति विवाह ब्रह्म विवाह के ही समान है। अगला जो है हमारा क्या, असुर विवाह। अब देखिए असुर विवाह जो आजकल जो विवाह हो रहा है इसी को असुर विवाह कहते हैं। अब कैसे, इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, एक ठो सॉन्ग, वो गाना सुने हैं। ये जो गाना है ना वो लड़का लोग के लिए ही सिंपल है क्योंकि लड़का लोग जो होता है यही पे चल रहा है। गाना सुने हैं वो, आजा आजा जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, ये सिर्फ बोलता है, लुटाता नहीं जिंदगी। लड़का को क्या चाहिए अभी के टाइम में, पैसा। क्या मतलब, क्या पैसा लेने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़का लोग जो है आज ऐसा विवाह जिसमें कि देखिए यहां मैंने लिखा भी है, ऐसा विवाह जिसमें कन्या अथवा उसके माता पिता या उससे संबंधित वर से धन लेकर विवाह किया जाता है। लड़का लोग क्या कर रहा है, पैसा देख रहा है आजकल। लड़की छोड़िए, लड़की इधर उधर भी रहेगा ना, अगर पैसा जिसके पास, मम्मी पापा के पास पैसा है आपका, तो आप क्या करेगा, अच्छा घर में ब्याह हो जाएगा। काहे, लड़का को क्या चाहिए, पैसा। अब लड़का को पता है लड़का लोग क्या सोचता है, उधर से पैसा लेंगे और क्या करेंगे, एक तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे और क्या उधर अब पता नहीं क्या करेगा बिजनेस के साथ साथ। तो इस विवाह में क्या होता है, इंसान से ज्यादा अहमियत पैसे को दिया जाता है। तो दहेज लेकर जो विवाह संपन्न किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असुर विवाह। आ गया समझ में। अब जो 3 विवाह बचा हुआ है उसका भी इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। आप वीडियो के बस अंत तक बने रहिए, मजे से पढ़ेंगे और मजे से सीखेंगे, ठीक है। अब छठा हमारा क्या है, गंधर्व विवाह। क्या है, गंधर्व विवाह। मार्कर थोड़ा गलत हो गया, इसमें आपको दिखेगा नहीं। क्या है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये भी अभी ट्रेंड पे चल रहा है, ट्रेंडिंग है ये। गंधर्व विवाह को किस नाम से जानते हैं आजकल हम लोग, प्रेम विवाह। क्या, प्रेम विवाह, जिसको बोलते हैं लव। क्या, लव। अब इसको भी याद करने का तरीका है। वो तरीका क्या है, जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए कि गंधर्व नाम का क्या है, एक लड़का है। क्या है, लड़का है। अब लड़का को क्या बोलेंगे, आई लव यू। अगर कहीं से भी आप सुन लेते हैं आई लव यू तो आप क्या बोलते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। मुस्कान वो नहीं, मुस्कान मतलब हंसी। तो हंसी आ जाती है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर आई लव यू बोलेंगे तो लड़की को ही बोलेंगे, मतलब किसी गैर लड़की को ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है। आई लव यू आप मम्मी पापा को भी बोल सकते हैं, भाई बहन को भी बोल सकते हैं, किसी को भी। आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं आपसे प्यार करता हूं, ये होता है। तो गंधर्व नाम का एक लड़का है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई लव यू। गंधर्व आई लव यू। आई लव यू मतलब प्रेम विवाह। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो एक ठो गाना है जो कि बहुत फेमस है। वो गाना क्या है, हाँ, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। वैसे हम भी आप लोगों के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिए हैं। आप हमें प्यार देते रहिए तो हम आपको भी पढ़ाई देते रहेंगे। आप पढ़ाई लेते रहिए, हम पढ़ाई देते रहेंगे। अब ये तो सॉन्ग हो गया। अब ये शादी कौन किया था, ऐसा शादी कहां कहां हुआ था, देखिए। पहले राजा दशरथ जो राम के पिताजी थे, राजा दशरथ और कैकेयी का जो विवाह हुआ था वो ऐसा ही विवाह हुआ था। उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह भी प्रेम विवाह ही था। उसके बाद आते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में अब क्या ही बोले आपको, छोड़िए, इसमें गाना नहीं बोलते। गाना तो बहुत खतरनाक गाना है लेकिन उसका हम नहीं गा सकते। गाना क्या है, वो राजा राजा है ना, और उसके बाद जो को शब्द से स्टार्ट होता है, राजा राजा और को, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा अपना क्या होता है। मतलब मेरा उस गाने का कहने का मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है, राजा राजा, हाँ, जबरदस्ती मतलब समा जाओ, ठीक है, जबरदस्ती आप हमसे समा जाओ, यही होता है। मतलब क्या, राक्षस लोग क्या कर रहा था, आपका मतलब नहीं था, आपका मन नहीं था, फिर भी वो क्या कर रहा था, जबरदस्ती आपसे शादी कर लेगा। अब इसमें क्या था,
उस टाइम पुराने जमाने में जब राजा लोग युद्ध करते थे तो युद्ध में जो हार जाता था वहां की औरतों को ये लोग बंदी बना अपने पास रख लेते थे और इनसे जो करने का हो आप समझ सकते हैं कि उससे उसकी क्या दुर्दशा होती होगी। इसे ही क्या कहा जाता था, राक्षस विवाह की जिसे हम हरा दिए उसकी बीवी या उनकी औरतों को अपने पास रख लेंगे, उसे ही कहा जाता है राक्षस विवाह। अब इसे छात्र विवाह भी कहते हैं, या क्षत्रिय विवाह बोलिए या छात्र विवाह बोलिए, क्योंकि ये क्षत्रिय लोग विवाह करते थे ऐसे, तो इसीलिए इसे छात्र विवाह भी कहते हैं। अब अंतिम है, लास्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पैशाच विवाह। ठीक है, पैशाच विवाह जैसे कि बलपूर्वक जबरदस्ती किसी लड़की से शादी कर लेना। उसे रास्ते में लड़की टहल रही है और हमको पसंद आ गई, हम लड़की को जबरदस्ती अपने किडनैप कर लिए, ला लिए और सिंदूर दे दिए, ये होता है आपका क्या, बलपूर्वक। तो ये किस में आ जाएगा, पैशाच विवाह। दूसरा, बलात्कार के बाद बहुत सारा ऐसा होता है कि बदनामी के डर से लड़की के माता पिता जो बलात्कार लड़की का कर देता है उसी के साथ शादी ब्याह करा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पैशाच विवाह। क्या बोलते हैं, पैशाच विवाह। आशा करता हूं कि ये हिंदुओं के जो प्रकार है विवाह की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये मेरा गाना गाना या कुछ भी करना, मस्ती करना, ये बस आपको समझाने के लिए है, ना कि मैं आपका मजे ले रहा हूं या मजा कर रहा हूं। मजा तो मजे से ही तो पढ़ाई हो रहा है आजकल, मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं कहना है आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।